शाप तो वरदान दे दिया कि भगवान कृष्ण का चरण लगते से ही तुझे अपना स्वरूप प्राप्त होगा। तो अजगर रूप ने वो महाशिवरात्रि का पर्व था, अंबिका वन की यात्रा को गए थे और नंद बाबा ने सत्कर्म किया, एक अजगर उनको निकल गया। यही है वो सुदर्शन विद्याधर। और भगवान ने तुरंत उसको स्पर्श लगाया, दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया कि तू कौन है? कि मैं सुदर्शन विद्याधर हूं। अंगिरा ऋषि की मैंने हंसी उड़ाई थी, ऐसा है। तो सुदर्शन विद्याधर का भी अहम दूर कर दिया। और फिर उसके बाद में बात के अध्याय में और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि एक दिन नारद कंस के पास में गए। कंस के पास में नारद गए तो कंस उदास था। नारद जी ने पूछा कि कंस तो इतना उदास क्यों है? कि महाराज ब्रज में इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे, इतने और गुप्तचर भेजे, कोई वापस नहीं आया। समझ में नहीं आता इनको मारता कौन है? कि कंस तू बहुत भोला है। कैसे? अरे ये वसुदेव ने तुझे उल्लू बनाया। वसुदेव ने? कैसे? अरे कंस, देवकी का 8वां अभी जीवित है। हाँ, 8वां? 8वें का नाम सुनते से घबरा जाता था। 8वां अभी जीवित है? कहाँ है? यशोदा के गोद में, नंद के आंगन में जो छोटा बालक खेल रहा, देवकी का 8वां है। और जो बड़ा है वे रोहिणी का। ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। महाराज ये दोनों और वहां गए कैसे? मैं अभी के अभी वसुदेव देव की दोनों को मार देता हूं। नारद जी महाराज सुलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी जानते हैं कि अभी यदि तो उनको मार देगा दोनों को, तो दोनों भाग जाएंगे। अरे कृष्ण को यहां ले आ, उसको मार डाल। कृष्ण मरता है क्या कभी? इसको बोला कृष्ण को तू मार डाल। महाराज किस उपाय से कृष्ण मरेगा? अब कृष्ण तो मरने वाला है नहीं। तो कहे ये तू तेरे पुरोहितों को पूछ। और मेरा तो संध्या का टाइम हो गया, मैं जाता हूं। सावधान कर दिया इधर। और कन्हैया को जाके बोल दिया, अपनी देवी टांग वाली को, कि मैं कंस को सावधान करके आया हूं, जल्दी जल्दी जाके उसका अच्युतम केशव कर दे। मुस्कुराया। अब कंस ने तुरंत अपने पुरोहितों को बुलाया और कहे ऐसा कोई सत्कार्य कहो कि जिससे शत्रु की मृत्यु होगी। देखो परस्पर विरोधी बातें, देखो सत्कार्य करो और बुरा काम होगा, ऐसा होता है। और फिर मनुष्य और ऐसा सत्कार्य करता, आपको अपने कार्यों का फल मिलता नहीं। इसका कारण क्या है? सत्कार्य करते। जयपुर में हमारी भागवत चल रही थी और जयपुर में बहुत जगह भागवत होती है। गोविंद जी के मंदिर में तो और 20-25 हजार के ऊपर पब्लिक रहती है, रोज रहती है, दोनों टाइम इतने। और बहुत चाहते हैं हमको वो लोग। तो एक से कभी आता नहीं था, वहां आ गया और कहे महाराज जी की भागवत मुझे बहुत अच्छी लगी। कहे उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में गोविंदपुरा करके वहां भागवत और स्थान है, वहां हमारी भागवत थी। तो 2-4 दिन के लिए हम फिर वहीं रुक गए। जिस सेठ के पास हम रुकते थे, हमारे शिष्य है वो, उन्होंने बोला ये आपके इसमें कैसा आता है? इसने आज तक कभी सत्यनारायण, अरे शादी के बाद में भी उसने सत्यनारायण जी की पूजा नहीं की। और वे हमारे पास आया कि गुरुजी मालूम नहीं महात्मा जी, आपके प्रति मुझे बहुत ही संतोष होगा। मैं कभी किसी महात्मा के पास जाता नहीं, लेकिन आपको छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। मैं सत्यनारायण की कथा कर रहा हूं, आप आओगे? थोड़ी देर में हमारी भागवत तो आज पूरी हो जाएगी।
2 दिन खाली हम आएंगे, हम सत्यनारायण की कथा भी सुन लेंगे। आप सुनोगे मैं क्या होगा, हमने सुनना नहीं चाहिए, हम भी सुनते हैं, सुनेंगे। हाँ, तो हमने पूछा कि अरे आज तक तो तूने कभी सत्यनारायण की पूजा करी नहीं, शादी की नहीं गुरुदेव, नहीं करे महात्मा जी, लेकिन आपके प्रति मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं कर कि क्यों कर रहा है, कि महाराज महात्मा से क्यों छिपाए, पड़ोसी बहुत तकलीफ दे रहा है, उसका सत्यानाश होने के लिए सत्यनारायण की पूजा कर रहा है। मेरा शाबाश, पड़ोसी का सत्यानाश हुए और तू पूजा कर, और साक्षी में राधे राधे महाराज को ले, तीनों नरक में। मेरा भाई अब दूसरे का सत्यानाश करने की बात सोचेगा तो तेरा सत्यानाश होगा। कभी किसी का बुरा मत चाहो। और वे तो कहे, आपको मालूम है, अरे ब्राह्मण जब पूजा कराता है तो एक मंत्र बुलवा लेता है पहले यजमान से, सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे। ये मंत्र पहले बुलवा लेना पड़ता और पूजा करानी पड़ती है, यानी सबके साथ में अविरोध करके मैं ब्रह्म कर्म की शुरुआत करता हूं। तो ठीक है, अब कोई सत्कार्य बताओ, तो कहे एक धनुष यज्ञ है, यदि 5 दिन तक धनुष्य की रक्षा की गई बराबर और पूजा की गई तो शत्रु का नाश होता है, और 5 दिन के भीतर यदि धनुष्य टूट गया तो यजमान को भारी होता है और उसकी मृत्यु होती है। कंस क्या कहता है, मेरे मल्ल उन दोनों को मार डालेंगे। देखो भागवत में कहीं लिखा नहीं है कि मैं कृष्ण को मारूंगा, ये कंस ने कभी नहीं बोला मेरे मल्ल कृष्ण को मार देंगे, यही बोला, मैं मारूंगा ऐसा लिखा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो कहे ना फिर क्या, अब धनुष्य कौन सा है, आपको बताया था हमने, परशुराम जी ने 2 धनुष्य लाए थे, एक नहीं थी, और शिव धनुष्य 2 थे, और बोल दिया था कि ये दोनों धनुष्य भगवान के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता। तो एक धनुष्य जनक राजा के पास रख दिया जो राम जी ने तोड़ा, और एक मथुरा में उग्रसेन के पास रख दिया। जो धनुष्य रह गया वो शिव जी का धनुष्य है, तो क्या कंस धनुष्य तोड़ सकता है, तो कृष्ण छोड़ने वाले। धनुष्य यज्ञ उसने किया और धनुष्य कृष्ण ने तोड़ा। तो वे कहे ठीक है, अब कृष्ण को लाने को कौन जाएगा, कोई पापी व्यक्ति तो कृष्ण को ला नहीं सकता, और जो क्रूर व्यक्ति तो ला नहीं सकता। जो क्रूर नहीं है, जो अक्रूर है, शपल के पुत्र अक्रूर कृष्ण के भक्त थे, और वसुदेव जी के चचेरे भाई भी थे। हमने वंशावली में बताया था आपको कि वे तो कृष्ण उनको अक्रूर चाचा कहते थे, सभी अक्रूर चाचा कहते थे। तो अक्रूर के साथ में भगवान आ सकते हैं, कृष्ण आ सकते हैं। इसलिए कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा चाचा बड़ा और जरूरी काम है और बड़ा गुप्त काम है। कहे चाचा देवकी का 8वां अभी जीवित है। क्या 8वां जीवित है, कहाँ है महाराज? यशोदा के गोद में नंद के आंगन में छोटा बालक खेल रहा है, वो देवकी का 8वां है, और जो बड़ा है वो वसुदेव का है। ये दोनों और वसुदेव के पुत्र है। चाचा इसी ने अपने सारे मल्लों को मारा है, सारे गुप्तचरों को मारा है। चाचा कृष्ण को लाने के लिए तुमको जाना है, तुम्हारे साथ में वो आएगा, औरों के साथ में कृष्ण आ नहीं सकता। और आने के बाद में अपने 2 मल्ल, एक मल्ल युद्ध करने के लिए बड़ा अखाड़ा बना के रखा है, अपने 2 मल्ल, एक का नाम मुष्टिक और एक का नाम चाणूर, तैयार रखे हैं। और ये दोनों मल्ल दोनों भाई को जग में पछाड़ के मार दे। अक्रूर ने कहा यदि महाराज उल्टा हुआ तो हो नहीं सकता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कंस
श्री कृष्ण को क्यों बुला रहा? कंस मृत्यु को ही निमंत्रण दे रहा है। चाचा तुम्हें जाना है, और उनको विश्वास हो जाए इसलिए मेरा सोने का रथ ले जाओ। उनको दोनों को सोने के रथ मिलाना, सभी ब्रजवासी लोगों को बुलाना और सबको, नंद बाबा को भी बुलाना, अपने अपनी गाड़ियों में बैठ के आने के लिए कहना, और उनको दोनों को सोने के रथ में ले आना। कब जाना है? कह कल सुबह। रात भर अक्रूर को नींद नहीं आई। क्यों? मैं जाऊंगा। और सोचने लगे आज तक जो जो गोकुल वृंदावन गए उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया, सब मारे गए। शायद मेरी भी ऐसी हालत हुई क्या, होगी क्या? लेकिन नहीं, कृष्ण मुझे चाचा बोलते हैं, मेरी हालत ऐसी नहीं होगी। कृष्ण मुझे अपने गले लगाएंगे। बस यही सोचो कि मैं कैसा भी हूं तो मेरा कृष्ण मुझे गले लगाएगा। विश्वास रखो, हम सब कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारा है, वो लगाएगा गले। रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल में रथ लेके निकले। वृंदावन की भूमि पर रथ पहुंच गया सोने का। संध्या का समय हो गया और एकदम अंदर से आवाज आई, राधे राधे राधे। अक्रूर जी ने प्रणाम किया और कहने लगे, राधे मैं तुम्हारे कृष्ण को लेने के लिए आ रहा हूं, और मेरा अहोभाग्य है, मुझे क्षमा कर देना, मरवाने के लिए ले जाना है। गए, संध्या का समय हो गया। नंद भवन के पास रथ जाके खड़ा हो गया। सोने का रथ, सोने का रथ आया, सोने का रथ आया। ग्वाल बाल पूछने लगे कि आपको नंद बाबा को मिलना है या कन्हैया को मिलना है? हमारे कन्हैया का रोज का एक नियम है, संध्या को वो गौशाला में जाके हर गौ माता के मत्थे पर हाथ घुमाता है और बड़ी पर, और उसको अपने हाथ से हरी हरी घास खिला देता है और पानी पिला देता है, और उसको कहता है अब हम कल मिलेंगे। और नंद बाबा अंदर है एकदम, और अक्रूर जाने लगे। देखा तो गायों ने एकदम रंभाना शुरू कर दिया। गाय बड़ी शून्य प्राणी है, अम्मा व्याकुल हो गई। गायों ने जान लिया कि अपना दुश्मन आ गया। अम्मा अम्मा, अक्रूर गए, और अक्रूर ने सोचा कि जब मैं कृष्ण को प्रणाम करूंगा तब कृष्ण मुझे गले लगाएंगे, और जब तक मुझे अक्रूर चाचा नहीं कहेंगे मैं और उनके पैर ऊपर से अपना सर नहीं उठाऊंगा। याद रखो, भगवान का वचन है गीता में, ये था मां प्रपद्यन्ते तांसे भजन। आप जो इच्छा करोगे भगवान पूरी करते हैं। इच्छा सात्विक करो और आप चमत्कार देखो। आपने भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं किया, याद रखना संसार हमको छोड़ के एक दिन जाना है, जाना है। भगवान के बार बार कहो कि तूने मुझे दुनिया में लाया है, तू मुझे यहां से ले चल, ले जाएगा, अवश्य ले जाएगा। तो गए, भगवान के पांव पर सर रख दिया। भगवान ने सोचा चाचा कहने में इन्हें इतनी खुशी है तो मेरा क्या जाता है। चाचा, अक्रूर चाचा उठो, उठे, गले लगाया। चाचा कैसे आए? उदास दिखे कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और आपको आने का निमंत्रण दिया देखने के लिए। सभी ब्रजवासियों को बुलाया और उनको अपनी अपनी गाड़ियों में आने के लिए कहा, आपके लिए सोने का रथ भेजा है। उदार दिख रहे थे। यदि अपने मन में कोई बात छिपी रही और ऊपर से हम अंदर छिपा के रखे तो अपने चेहरे के भाव बता देते कि इसके मन में कोई तो भी बात छिप गई। श्री कृष्ण ने पूछ लिया, चाचा आपका मन अस्वस्थ दिखाई रहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। एकदम अक्रूर ने कहा, कृष्ण मुझे क्षमा करो, मैं आपसे झूठ बोला। आपको बुलाने में और कंस का मन शुद्ध नहीं है,
आपको बुलाकर आपको और मार डालने का कंस का इरादा है। मुष्टिक चाणूर दोनों तैयार करके रखे। मुझे कहा कि इस कान की बात का इस कान को पता नहीं चलनी चाहिए, आपसे तो क्या छिपा हुआ है, आप तैयारी से जाइए। चाचा आप चिंता मत करिए, कब जाना है, कल सवेरे। इधर और वे घर में ले गए। इधर नंद बाबा ने इधर तुरंत, और कई मेहमान आए हैं रसोई बनने वाले, थाल लगा दिए, सोने का रथ था। अक्रूर और नंद बाबा एक दूसरे को जानते थे। थाल लगा दी कि पहले भोजन कर लेंगे। भोजन कर लिया, ग्वाल बाल सभी वहां थे, भोजन कर लिया। और नंद बाबा ने पूछा क्या बात है, कहे और कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, आप लोगों को धनुष यज्ञ देखने के लिए निमंत्रण देने को आया हूं। कृष्ण बलराम के लिए सोने का रथ भेजा है कंस ने अपना। नंद बाबा बड़े भोले थे। नंद बाबा को ऐसे लगा कि मैं कंस का सालाना लगान बराबर देता हूं, इसलिए मेरे बच्चों के लिए सोने का रथ भेजा। लेकिन उसके पीछे क्या राज है, बोले नंद बाबा क्या जाने, कब जाना है कि कल सवेरे। ग्वाल बाल एकदम कहने लगे कि बाबा बाबा हम भी कन्या के साथ में चलेंगे, हम भी चलेंगे। यशोदा माता रसोई घर के अंदर थी। हमने कहा था आपको कि यशोदा के हृदय में एक शल्य छिपा हुआ था। जब वे कहे हम भी कन्या के साथ में चलेंगे, यशोदा घबरा गई, हाथ का पात्र नीचे गिर पड़ा। हाँ, कहाँ जा रहे हैं, मेरा कन्हैया कहाँ जाने वाला है। तुरंत, और बालकृष्ण की यह आदत थी कि कोई भी बात हुई, बच्चे की आदत होती है, कोई भी बात पहले अपनी माँ के जाको बोलते। माँ के पास बालकृष्ण गए, गले में लिपट गए कि माँ माँ हम कहाँ जाने वाले। बोल बेटा कहाँ जाने वाला, मैया तू बता कहाँ जाएंगे। कि बेटा जमुना किनारे ना, बेटा मोरकुटी पे ना, बरसाना ना, फिर कहाँ जाएगा। माँ हम मथुरा जाएंगे। मथुरा, माँ मथुरा का नाम सुनते से तू घबरा क्यों गई माँ। बेटा मथुरा अच्छी नहीं रे माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू है माँ। मथुरा अच्छी नहीं बेटा, कन्हैया तू मुझे छोड़ के मथुरा चला जाएगा। माँ मैं जाऊंगा और लौट कर आऊंगा, या अक्रूर चाचा मुझे लेने के लिए आए, अक्रूर तुझे लेने के लिए आए। यशोदा और घबरा गई, एकदम घबरा गई। नंद बाबा अंदर, और कन्हैया ने आके बोल दिया कि बाबा मैया तो घबरा गई, समझ में नहीं आया क्यों। तो नंद बाबा गए कि ब्रजवासी लोग आदर से पति पत्नी को मार कहते हैं। मार क्या बात है यशोदा, कि कहाँ ले जा रहे हो कन्हैया को, कि अक्रूर लेने के लिए आए मजार। यशोदा ने कही कि महाराज आप चले जाइए, आप बलराम को ले जाइए, मेरे कन्हैया को मुझसे दूर मत ले जाइए, मेरा कन्हैया आएगा नहीं। यशोदा मैं ले जाऊंगा और मैं ले आऊंगा, नहीं आएगा कन्हैया। आप यशोदा अब अपना कन्हैया 11 साल का हो गया, मुझे कन्हैया को गोकुल का राजा बनाना है। पहले उसको मथुरा दिखाने का सोचा, क्या आप और कभी ले जाओ। यशोदा शांत हो जाओ, समझे नहीं। अक्रूर के पास में गए, महाराज नाम अक्रूर लेके आए हो, अक्रूर कर रहे हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर ले जा रहे हैं। अक्रूर क्या बोलेंगे, और रात हो रही है। तो भगवान ने, और यशोदा की गोद में सोते थे। यशोदा तैयारी करी, नंद बाबा अंदर जाके देखे तो कहे यशोदा सोंगी नहीं, हाँ ये क्या कर रहे हो। मार
मथुरा आप ले जा रहे हो, मैं माखन रोटी, माखन मिश्री सब दिया, फल दिए, पानी दिए, मथुरा का जल भी मेरे कन्हैया को मत पीने देना। और मेरे कन्या को अपने गोद में बैठ के खिला। यशोदा, मैं सब जानता हूं। और कंस के दरबार में मेरे कन्या को कब मत ले जाना। और उस भोली को क्या मालूम कि कंस को मारने के लिए ये जा रहा। समझ में नहीं आया। रात हो रही थी, रात हो रही थी, यशोदा के आंसू बह रहे थे। खुशामा और कन्हैया दौड़ते आए कि मां, आज मुझे अपनी गोद में नहीं सुलाऊंगी। हाँ बेटा, चलो ना। मां, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, तू चला जाएगा। मां, मैं लौट के आऊंगा। बस इतना ही कन्हैया ने बोला था कि मैं लौट के आऊंगा, कब आऊंगा ये नहीं बोला। कहे और कन्हैया के गले में बांह डाली और कन्या को नींद लग गई। यशोदा को नींद आना संभव है? नहीं। आधी रात का समय हो गया। हाथ पैर फूट फूट के रो रही है। आंगन में आके बैठ गई और कन्हैया बीच में उठा और कन्हैया ने देखा कि अरे मैया नहीं है, कि मैया कहाँ गई। देखा तो यशोदा रो रही है कि मां, रो क्यों रही? बेटा, आधी रात हो गई। आधी रात होते से और तू यहां से चला जाएगा। बेटा, तू मुझे छोड़ के जाएगा? मां, यदि तुम मुझे विदा नहीं करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। जा बेटा, तेरी खुशी के आड़े मैं नहीं आऊंगी। समझ में नहीं आया। फिर कन्हैया को ले गए, नींद लग गई। यशोदा को नींद लगना संभव था और यशोदा के आंसू बह रहे। पंछियों की किलकिलाहट सुनाई दी। यशोदा की आंखें और एकदम और आंखों से जलधारा लग गई। कन्हैया उठ गए। इधर रात भर में सारी ब्रजभूमि में पता चला कि अक्रूर के साथ में श्री कृष्ण जा रहे हैं। और अक्रूर ने रथ तैयार किया। रथ तैयार किया और वहां पर गोपियां दौड़ते आई कि अक्रूर, अक्रूर नाम लेके आए हो और क्रूर कर्म कर रहे हो। हमारे कन्या को हमसे दूर मत ले जाओ। पहले हमारे शरीर पर से आपका रथ ले जाओ और बाद में हमारे कन्या को गोपियां मूर्छित होकर गिरने पड़ी, गिरने लगी। राधा जी वहां आ गई, मूर्छित हो गई। भगवान ने सरगोद में लिया। राधे राधे, तुझमें मुझ में क्या अंतर है? आज तक तुम्हारे साथ में नृत्य किया, अब सारी दुनिया को नचाने जा रहा हूं। और दुनिया में और दुष्टों का प्राबल्य बहुत बढ़ गया है। हम दुष्टों का नाश करने के लिए है। राधे, मैं मेरी बंसी और कंबल तुम्हारे पास छोड़ के जाता हूं। अब मैं बंसी नहीं बजाऊंगा, अब मैं शंख बजाऊंगा। और समझा। इधर माता यशोदा के आंखों में जरी लगी। जाने का समय आ गया। यशोदा ने रसोई बनाई। बेटा, खा लेगा? हाँ ना। कन्हैया को यशोदा में भोजन कर रहा है। एक संत इसका वर्णन करते हैं। सगुन सख्या हरि जेऊ सगुन, 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 पाटे रूपेरी
सुनेरी बाट रूपेरी बाट सुनेरी बाट रूपेरी बाट सुनेरी बाट रूपेरी बाट सुनेरी वरे बैसला मोहन सख्या हरी वरे बैसला मोहना सख्या हरी जेवुए सगुणं जेवुए सगुणा सख्या हरी जेवुए सगुणा रायपुरीवर साय दुधाची रायपुरीवर साय दुधाची रायपुरीवर साय दुधाची रायपुरीवर साय दुधाची जेवी तो चिमन सख्या हरी जेवी तो चिमन सख्या हरी जेवुए सगुणं जेवुए सगुणा सख्या हरी जेवुए सगुणा सख्या हरी जेवुए सगुणा जेवुए सगुणा सख्या हरी जेवुए सगुणा। श्याम सुंदर ज्यादा भोजन नहीं करे, एक दो कौर खाए होंगे कि माँ देखा कि माँ को तो बड़ा दुख हो रहा है। जब जाने का समय आ गया, रथ तैयार हो गया और इधर गाड़ियां तैयार हो गई। नंद बाबा और ब्रजवासी गाड़ियों में बैठ गए और देख रहे, सब दिख रहे हैं, लेकिन कन्हैया ने देखा सब दिख रहे, मेरी माँ कैसे नहीं दिख रही। यदि माँ मुझे विदा नहीं करेगी तो मैं नहीं जाऊं। माँ माँ नहीं दिखी। रथ में से भगवान कूद गए और अंदर गए। अंदर घर में यशोदा कहीं नहीं दिखाई दे रही कि माँ 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 कहाँ चली गई। एकदम दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज आई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, फूट फूट के माता यशोदा रो रही थी। भगवान लिपट गए कि माँ रो क्यों रही है? कि बेटा जो समय नहीं आना था उस समय आ गया बेटा, तू मुझे छोड़कर जा रहा है। माँ मैं जाऊंगा और मैं लौट के आ जाऊंगा। बेटा तू लौट कर नहीं आएगा। माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा कई दिनों से एक शल्य मेरे मन में छिपा हुआ है। मैंने सोचा आज बात करूंगी, कल बात, मेरा साहस नहीं हुआ बेटा। माँ क्या हो गया? बेटा कैसे बताओ रे? माँ बता माँ क्या हो गया? बेटा ब्रजवासी कहते हैं। क्या कहते हैं माँ? कि बेटा ब्रजवासी कहते हैं तो देव की घाट हुआ है। मुझे कन्या हो गई थी और कन्या कंस के हाथ से छूट गई। बेटा देव की काट मेरे पास कैसे आया? और कंस मेरे ब्रज में कैसे आया? मेरी राधा ने तो शाप दिया था कि वो जमुना जी को लांग के नहीं आ सकता। फिर बेटा तू मेरे पास कैसे आया? बेटा 11 साल तक तुम मेरा मेहमान रहा, तो अपनी माँ के पास आ रहा है।
देवकी का कृष्ण देवकी के पास जा रहा है। बेटा यशोदा का 11 साल गोद में खिलाया हुआ कृष्ण में कहां से आया? यशोदा अपना कृष्ण कहां खोजेगी? मां मैं लौट कर आऊंगा मां। बेटा तू अपने मां के पास जा रहा है, तेरी मां तेरी प्रतीक्षा कर रही है। जा बेटा। और मां तुम मेरी मां हो मां, मैंने तुम्हारे स्तन का दूध पिया है बेटा, मुझे अपनी मां ने मानता है तो दूध पिलाने वाली थाल तो भी मान लेना बेटा। इस ढाई के लिए कभी तो भी आ जाना बेटा, मैं तेरी प्रतीक्षा करूं। नहीं मां, बालकृष्ण ने सौगन खा ली, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन की भूमि छोड़कर एक पैर भी मैं आगे नहीं डालूंगा। और नंद बाबा की सौगन खा लिए। ब्रजवासिन वल्लभ सदा मेरे जीवन ब्रजवासिन वल्लभ सदा मेरे जीवन ब्रज जी अनतन जाए जाइयो मोरे नंद बाबा की याद, श्री राधे नंद बाबा की याद। माँ माँ तू मुझे विदा नहीं करेंगी तो मैं नहीं जाऊं। जा बेटा, तेरी माँ तेरी प्रतीक्षा करती है। बेटा देवकी को मेरा प्रणाम करना। यशोदा ने तेरा कृष्ण तेरे पास भेज दिया है। यशोदा अपना कृष्ण कहां पर खोजेगी? देवकी से कहना यदि तुझे नौकरानी की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। माँ तुम ब्रज की रानी हो माँ, मेरी माँ हो। जाओ बेटा, माँ मुझे विदा करो माँ। जाओ बेटा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कन्हैया रथ में बैठ के और यशोदा रथ चल रहा है और यशोदा पीछे पीछे जा रही है। वृद्धावस्था आई है, शरीर स्थूल है कि माँ 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 रुक जाओ माँ। बेटा सदा सुखी रहना बेटा, जा तेरी माँ तेरी राह देख रहेगी, तेरे खुशी क्या। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते रथ चलने लगा। यशोदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और ब्रजवासी लोग लाखों लोग मेरे नंद दुलारे आजा मेरे प्राण ने प्यारे दुलारे आजा मेरे प्राण ने प्यारे
समाज मेरे तन मन बीच समाजा मेरे नैन ने तारे आज मेरे प्राण ने प्यारे